हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम पर बेस्ड क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम क्या होते हैं और लॉग टेबल से लॉग वैल्यूज़ को कैसे सर्च किया जाता है वो देखा था हम लोगों ने। आपको वो मैंने प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप देख लीजिएगा उसको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है ये, देखिए सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी कि जब भी आपको लॉग के क्वेश्चंस हों तो सबसे पहले सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करिए, ठीक है, बाय यूजिंग लॉगरिदम प्रॉपर्टीज़। ओके, सो देखिए यहाँ पर ये दिया है 2 की पावर में है लॉग, ठीक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग 2√2। तो 2√2 मतलब क्या, 2 इंटू, तो रूट को मैं कैसे लिख सकता, 2 की पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 3/2। ओके, सो ये हो जाएगा आपका कन्वर्ट 2 की पावर 3/2। 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आपको भी पता है बेस की पावर अगर होगी तो वो 1 में आएगी, और अगर वैल्यू की पावर होगी, वैल्यू में पावर होगी तो वो एज इट इज सामने आ जाएगी। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 3/2, सॉरी, सबसे पहले ये 3 इंटू 1/3/2, अब लॉग 3/2, ठीक है। ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, 2 ऊपर गया, ठीक है, 2 लॉग 3/2। देखिए आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे उससे आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम जो है वो आसानी से बैठ जाएगा। सो सारे क्वेश्चंस देखिएगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लूँगा मैं। अच्छा, अब इसको मैं सिंपल फॉर्म में, तो 2 आपको पता है ये पावर में जा सकता है, ठीक है, जब ये इधर से इधर आ सकता है तो इधर भी जा सकता है, तो ये हो जाएगा क्या, दैट इज़ 2 लॉग, देखिए ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक प्रॉपर्टी दिख रही है यहाँ पर, कौन सी वाली देखिए ये वाली, ठीक, उसी से ये क्वेश्चन हिट होगा। तो 2 इधर गया तो ये हो गया 3 की पावर 2, ठीक। अच्छा, 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 9, तो ये हो जाएगा 2 लॉग बेस 2, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, ठीक है। अब मैंने क्या कहा इस प्रॉपर्टी में कि x और a आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो 9 को मैंने इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा 9 लॉग 2, ठीक है, बेस 2। ओके, अब आप देखिए ये वैल्यू क्या होती है, a और बेस a, लॉग a बेस a ऑलवेज 1 होता है, सो द आंसर इज 9, ठीक है। सो देखिए सिंपल फॉर्म में इसका आंसर क्या रहा, 9 रहा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा और लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और खुद सॉल्व करके ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है बी की वैल्यू, ठीक है, नेचुरल लॉग है ये, ln का मतलब नेचुरल लॉग, मैंने आपको बताया था ln2 का मतलब क्या होता है, लॉग 2 बेस e, ठीक है। सो ये इस पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऐसे ये भी नेचुरल लॉग है, सो हमसे b की वैल्यू फाइंड करने को बोला है, तो इसको सबसे सिंपल फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। सबको बेस 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा इसको कैसे लिख सकता बेस 10 में, तो हम लोग लिखेंगे log 2/log e। बात समझ में आ रही है, मैंने ये प्रॉपर्टी इसीलिए लिखा है यहाँ पर ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो ये हो जाएगा log 625/log b। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे कि बेस 10 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, मेंशन ना हो तो समझ जाइएगा बेस 10 है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, log 16 डिवाइडेड बाय log 10, ऐसे ये हो जाएगा इंटू log 10 डिवाइडेड बाय log, यहाँ ln है मतलब ये e, बेस e, ठीक है। तो जो चीज़ जा रही है उसको जाने दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका log e से ये log e भी जाएगा, ठीक। सो क्या क्या बचा, log 2, यहाँ से 625, ये 5 की पावर 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटू log 5 की पावर 4 ऐसी इज इक्वल टू log, ठीक है, अपॉन में log b भी बचा है, log b, log 16 किसका को सिंपल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 4, ठीक। और यहाँ से क्या बचा, दैट इज़ कुछ भी नहीं, सब कैंसिल हो गया। ओके, सो देखिए जो भी पावर होती है वैल्यू पर वो सामने प्रोडक्ट में, ये वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा log 2 इंटू 4 log 5
डिवाइडेड बाय लॉग बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी पावर सामने 4 log 2। ठीक है, अब सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है दोनों तरफ, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल होगा, log 2 से log 2 कैंसिल होगा, सो यहाँ से वैल्यू आ रही है log 5। ठीक, और log b को उधर भेजिए इज इक्वल्स टू log b, सो यहाँ से रिजल्ट आ गया आपका क्या, b इज इक्वल्स टू 5। सो दिस इज आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था अगर प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज़ में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है, ये इक्वेशन दी है और बोला है x की वैल्यू फाइंड करनी है इन द टर्म्स ऑफ ए बी सी। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ पर कहीं भी लॉग नहीं है, पर देख रहे हैं आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा तो उसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, तो मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। ठीक, लॉग ले लीजिए तो ये हो जाएगा लॉग a टू पावर x इंटू सी टू पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू लॉग b 3x प्लस 1। ओके, अब हमको ये आपको पता होगा कि log a इंटू बी एक्स इंटू वाई क्या होता है, log x प्लस log y। ठीक, वो वाली प्रॉपर्टी ये लिखी मैंने। ओके, सो a इंटू बी लगा दीजिए फॉर्मूला यहाँ पर, ये हो जाएगा log a टू पावर x प्लस log c टू पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग लगा सकते कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ये वाली, कि जो भी वैल्यू है उस पर अगर पावर होगी वो पावर सामने आ जाएगी, यानी हो जाएगा क्या 3x प्लस 1 log b। ठीक, देखिए सारे टाइप के क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम का आसानी से बैठ जाए दिमाग में। ठीक है, अच्छा इससे भी हायर लेवल पर जाता है ये अगर ये इनइक्वालिटीज़ इसमें इंक्लूड हो जाए, लेकिन वो फिर मैथ्स में आ जाता है, हम लोग फिज़िक्स के लिए पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है ये। ओके, सो देखिए यहाँ पे भी वही वाली प्रॉपर्टी log a माइनस 2x आगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x log c, और इसको मैं खोल दूँ तो ये हो जाएगा 3x log b प्लस log b। ठीक है, अच्छा x वाले टर्म्स दिख रहे हैं आपको, सबको मैं कॉमन ले सकता हूँ, x एक तरफ करके, अंदर क्या बचेगा log a माइनस यहाँ से 2 log c, यहाँ से ये इस तरफ आया है माइनस 3 log b ब्रैकेट क्लोज, और इस तरफ क्या बचा log b। ठीक, अच्छा तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, सबको नीचे भेज देंगे। उसके पहले मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी को लगा सकता, कौन सी वाली, ये 2 था पावर में चला जाएगा, ये 3 है तो क्यूब बन जाएगा। देखिए ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, आसान हो जाएगी चीज़ें। इसको नीचे भेज दीजिए तो अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें से ऐसे कर सकता हूँ log a और माइनस कॉमन लेकर log क्या c स्क्वायर प्लस log b क्यूब कर सकता हूँ इज इक्वल टू log b। ठीक, समझिए ज़रा ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि मैं यहाँ पर वो वाली प्रॉपर्टी x इंटू वाई वाली लगा दूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा log c स्क्वायर इंटू बी क्यूब। ठीक है, और फिर उसके बाद log a माइनस log b वाली प्रॉपर्टी यानी ये वाली लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा, x इज इक्वल्स टू log b डिवाइडेड बाय क्या, सो यहाँ पर मैंने लगा दिया है log a, ठीक, माइनस log क्या, ये टर्म नीचे गया अपॉन में, और ये क्या प्रॉपर्टी के साथ, यानी ये हो गया c स्क्वायर b क्यूब। ठीक, और फिर मैं इसको चाहूँ तो और ज़्यादा सॉल्व कर सकता हूँ, क्या log a माइनस log b वाली प्रॉपर्टी लगाकर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ
मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है। सो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू लॉग बी अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा लॉग a बाय बी, यानी a अपॉन सी क्यूब, सॉरी सी स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है। सो ये हो गया आपका, और चाहो तो आप इसको इस वाली प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है ये। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। सो मेन था कि दोनों तरफ लॉग लेना अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है तो क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 27 की पावर में ये भी है प्लस ये भी है, पर ये 1/3 लॉग के साथ नहीं है, ये अलग है, ठीक है। लॉग के लिए, लॉग के साथ सिर्फ ये है, ठीक है। सो देखो भाई, हम लोग जानते हैं कि a पावर n यानी n प्लस m होता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या, 27 लॉग बेस 3, इसको मैं लिख सकता 11 की पावर 1/3 इंटू 27 पावर 1/3। बात समझ में आ रही है? 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, बाहर है 1/3, 3 से वो 3 कैंसिल होगा। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3 हो जाएगी। सो इसको संभाल के रख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। सो आप देखिए 1/3 को मैं आगे ला सकता हूँ बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, और यहाँ से 1/3 आगे आया लॉग 11 बेस 3, और ये था कितना 3, ठीक है। सो देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, पावर्स थे ना भाई, मल्टीप्लाई है, तो ये चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो ये 3 की पावर बचेगा क्या, 3 की पावर लॉग 11 बेस 3 इंटू 3, ठीक। सो मैं ये वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर सकता हूँ 3 और 11 को बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 11 लॉग कितना 3 बेस 3, ठीक। अच्छा ऐसा क्यों किया, तो आपको भी समझ में आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई क्या, ये कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक। सो ये 1 हो गया, तो बचा कितना 11 की पावर 1, दैट इज 11 इंटू 3, सो दिस इज 33 इज द आंसर। आसान था क्वेश्चन, टफ तो है नहीं। प्रॉपर्टीज़ पता हो, बाकी सारे क्वेश्चन तो आपको हो जाएंगे। देखिए इन क्वेश्चंस का लेवल तब हाई हो जाता है जब इनमें इनइक्वालिटीज़ आती हैं, जो कि मैथ्स में आता है, जो जेई लेवल पे जाता है। वहाँ तक अभी हम लोग को जाना नहीं, हम क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला क्वेश्चन आपका, इक्वेशन के फॉर्म में दिया है इस बार लॉग, और दिया है भाई, पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं भाई ऐसा नहीं सोचना है ना, अभी नहीं, पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। सो जितने भी लॉग की प्रॉपर्टीज़ पता है वो लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है भाई, ठीक। सो मैं इसको x की पावर रूट जो है मैं हाफ लिख सकता है इसको, है ना, ठीक। और ये हो जाएगा 1/2, समझ रहे हैं ना, जो बेस होता है उसकी पावर कहाँ, बेस की पावर 1/, में आती है, तो 1/2, तो 1/2 है 2 लॉग, ये हो जाएगा 2 बेस x। बात समझ में आ रही है? उसके बाद इसको मैं लिख सकता 4 को लिख सकता क्या, 2 का स्क्वायर, ठीक। तो आप समझ गए, m हो जाएगा 2, n हो जाएगा 2, तो m/n, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा +4 लॉग x बेस 2 प्लस, इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, ठीक है, 9 = 0। अब देख रहे हैं यहाँ log x बेस 2 है, यहाँ log 2 बेस x है, क्या इनमें कोई रिलेशन है? हाँ है, कौन सा, ये वाला। तो इसको कन्वर्ट कर देते, तो ये हो जाएगा क्या, 2 log x बेस 2 प्लस 4 log x बेस 2 प्लस 9 = 0।
समझ रहे हैं? तो मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये 1 में कन्वर्ट हो गया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो मैं क्या इसको यही कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि वो छोटा है ना भाई, गरीबी है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसी स्टेप में। तो ये हो जाएगा 1 यानी 2 log x बेस 2, ताकि ये स्टेप मेरी हट जाए, यहाँ से जगह मिल जाएगी अपने को, है ना। ओके, अब देख रहे, मैं अगर इसको log x2 को अगर मैं t मान लूं, ठीक है, पुट log x बेस 2 को t, ठीक। सो ये आपका बन जाएगा 2/t प्लस 4t प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं t को एलसीएम ले दूं तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4t² प्लस 9t अपॉन में t आएगा, वो इक्वल किस तरफ जाके 0, ठीक है। सो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, कौन सी, 4t² प्लस 9t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब आपको 4 2 फैक्टराइजेशन देखिए, 4 2 8 और 8 प्लस 1, हाँ हो गया क्या। सो ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता क्या, 4t² प्लस 8t प्लस t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 4t कॉमन, अंदर बचेगा t प्लस 2 प्लस 1 t प्लस 2, क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना आती ना भाई। तो ये आ जाएगा आपका t प्लस 2 और 4t प्लस 1। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है ना, t की वैल्यू भी हम लोग को पुट करनी है। तो एक बार t हो जाएगा क्या, -2, और दूसरा क्या, -1/4, ठीक। सो अब आगे बढ़ते, तो t की वैल्यू क्या, log x बेस 2 इज इक्वल टू, एक बार -2 लीजिए, ठीक है। सो आपको पता है log को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते, बेस आपका इसको पावर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2⁻²। बात समझ में आई? तो ये आ जाएगा दैट इज 1/2, और 1/2 मतलब क्या, 1/4, ठीक है। सो आपको भी पता है, अच्छा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था भाई, x जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं से भी नेगेटिव नंबर आ जाता ना x, तो फिर वो वैल्यू को हम लोग को नेगलेक्ट करना पड़ता। ऐसे ही अगला, यानी log x बेस 2 इज इक्वल टू क्या, -1/4, ठीक है। सो इसको भी खींचे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या, 2⁻1/4। देखिए अभी भी नेगेटिव नहीं है, मतलब कि ये भी एग्जिस्ट करेगा, यानी x की दो वैल्यूज़ होंगी, एक 1/4 होगी और एक 2⁻1/4 होगी। सो ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक। सो x की वैल्यू फाइंड कर ली हम लोगों ने। सो ऐसे ही इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा 10th का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। चलिए भाई, तो ये है अगला क्वेश्चन आपका, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। ओके सो देखिए ज़रा, ये 5 की पावर में है ये पूरा, ठीक। सो इसको अपन ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं भाई, ये 1/5 को क्या लिखा जा सकता है, 5 की पावर -1, 5 की पावर -1, चल जा भाई। ऐसी 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1, तो ये -1 आगे और ये -1 अपॉन में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 5 log 2 बेस 5। ऐसी ये रूट मतलब क्या, दैट इज पावर हाफ, और आपको पता है बेस की पावर में अगर हाफ होगा तो वो 1 में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1/2 यानी 2, ठीक। log 2√3 बेस 2, ओके, प्लस ये हो जाएगा आपका, इसको मैं 1/2 को लिख सकता 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 ये आगे आ गया, तो ये -1 हो गया, -1 log 1/3 2, ठीक। सो अच्छा, इंटरचेंज किए जा सकते हैं बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। इंटरचेंज कर दूं मैं ताकि आसान हो जाए, तो ये हो जाएगा 2 log 5 बेस 5, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा प्लस log 2, और इसको स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 4/3, √3 की जगह 3 माइनस log 2 1/3, ठीक। सो ये 1 हो गया आपका,
तो यहाँ 2 की पावर 1 प्लस इन दोनों में आप देख रहे हैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता, बेस क्योंकि सेम है, ठीक। तो ये हो जाएगा log बेस 2 क्या 4/3 डिवाइडेड बाय क्या 1/3, ठीक है। सो आप समझ रहे हैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाया है मैंने, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 3/1, 3 से ये कैंसिल हुआ, सो ये आ जाएगा 2 प्लस log बेस 2 4 को क्या लिख सकता मैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कहाँ आ जाएगा आगे, log 2 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज 4 आंसर, ठीक है। सो इजी था, मतलब एक बार प्रॉपर्टी समझ में आ जाए तो फिर तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो आज की क्लास में बस इतना ही। होप कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। प्रॉपर्टीज़ मेन है यार, ठीक है। सो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में लॉगरिदम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक और क्लास लूँगा जिसमें मैं एंटी लॉग निकालना सिखाऊंगा विदाउट टेबल और विद टेबल, ठीक। विदाउट टेबल मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ, आसानी से आ जाता है, शॉर्ट ट्रिक है। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।